अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से है। और आज आपको पता है कि हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस जो केस था उसको दोबारा रीओपन करने का जो है इरादा किया है, और वो कह रहे हैं कि हम इसको रीओपन करेंगे। और आज का जो कि फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी का बयान है कि ये केस हम क्यों ओपन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये केस पनामा लीक्स से भी बहुत बड़ा केस है, और ये नवाज शरीफ फैमिली, शरीफ खानदान का जो फ्रॉड के सिलसिले में वाले जो केस है, उन्होंने कहा कि ये तकरीबन रुपीस 1242 मिलियन का फ्रॉड का केस है, जो कि उनका कहने के मुताबिक कि पनामा से भी ज्यादा ये है, बहुत ज्यादा संगीन केस है। और तो अब वो इसको ओपन करने जा रही है। जरा मैं इसका आपको जरा बैकग्राउंड बता दूं कि 2014 में लाहौर हाई कोर्ट ने नैब का जो रेफरेंस जो फाइल हुआ था हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस का, तो उन्होंने उसको क्वाश किया था, उसको कलअदम करार दिया था। इसके बाद फिर नैब सुप्रीम कोर्ट आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2017 में 15 दिसंबर 2017 को एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत जस्टिस मुशीर आलम कर रहे थे, उन्होंने इस रेफरेंस को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इंडोर्स किया था, उसको जो है अपहेल्ड किया था, यानी इसको इंडोर्स किया था, और इसकी तायद की थी लाहौर हाई कोर्ट की जज में। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू भी फाइल किया था, रिव्यू भी फिर खारिज हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिटेल जजमेंट में ये कहा था कि जनाब ये केस जो है ये खुद नैब जो है ना परसू नहीं करना चाहती। तो इस हवाले से फिर आज 2021 में अब ये हुकूमत ये नैब रेफरेंस जो हुदैबिया पेपर मिल केस है इसके लिए ये दोबारा खोलना चाहते हैं, और इसको दोबारा परसू करना चाहते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद अली इमरान मौजूद हैं। हम इससे डिटेल से इसके बारे में पूछेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इम्कानात हैं इस केस के हवाले से, किस तरह होगा। तो सैयद अली इमरान साहब, मेरे प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत मेहरबानी खान साहब, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ बैठ के हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से जो है वो कुछ डिस्कस कर सकूँ। अली इमरान साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है, आप नेट के केसों में अक्सर पेश होते रहे, हमने आपके साथ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको देखा, और आप माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा रखते हैं। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा कि हुकूमत अब हुदैबिया रेफरेंस पेपर्स मिल का केस जो है दोबारा खोलना चाह रही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हुकूमत जब अब ये केस दोबारा री ओपन कर रही है, और जिस तरह मैंने कहा कि ऑलरेडी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया था, तो अब हुकूमत किन बुनियादों पर और किस तरह इसको रीओपन कर सकती है? हुकूमत किस तरह क्या कानूनी नुकात हैं जिसकी बिना पर हुकूमत ये रेफरेंस हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा रीओपन कर सकती जी, जी सुहेल साहब, इसमें देखना ये है कि जो हाई कोर्ट ने जो पहला फ़ैसला किया था, क्या वो इक्विटल था, वो कन्विक्शन थी, वो क्या था? अब पहले ये हुआ कि 2000 में एक रेफरेंस फाइल हुआ जो इंटरम रेफरेंस कहा जाता है। नैब कहती है कि ये वो इंटरम रेफरेंस था। 9 उसमें जो है वो अक्यूज थे। उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ था इंटरम रेफरेंस, और जो तकरीबन कहते हैं 7 साल तक जो है वो इंटरम रेफरेंस चलता रहा, लेकिन उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं। तो उसमें जो है वो एक क्वैशमेंट की पटिशन फाइल की थी। जो उसमें पटिशनर बने जो अक्यूज थे, उन्होंने एक रिट पटिशन फाइल की कि जो रेफरेंस है जो फाइल किया गया है उसको क्वैश किया जाए। अब वो क्वैशमेंट की रिट पटिशन जो है वो इक्वली डिवाइड डिड जो है वो उसमें जजमेंट आई। 2 जजेस थे, ख्वाजा इम्तियाज साहब थे और इरफान साहब थे। तो उसमें जो ख्वाजा इम्तियाज साहब थे उन्होंने कहा था कि ये जो रेफरेंस है ये तो ठीक है, मैं इस चीज़ को तो मानता हूँ कि आप इस रेफरेंस को आप क्वैश कर दें, लेकिन जो री इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल है उसको उन्होंने कहा था कि अगर नैब के पास कोई नई एविडेंस आती है तो उसमें वो री इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और ये मैटर जो है फिर चला गया रेफरी जज के पास। उस वक्त उनको बतौर रेफरी जज रखा गया, तो उन्होंने यही फैसला दिया कि री इन्वेस्टिगेशन की जो बात है वो भी नहीं की जा सकती। आपने इतने अरसा जो है वो रेफरेंस पे काम नहीं किया, जिसमें बेशुमार चीज़ें थी
किस वजह से वो रेफरेंस जो है वो डिले होता रहा, वो बातें तो आर्गूमेंट्स में आई, लेकिन सफ़ा मिसल पे ज़ाहिर है कि सारी बातें नहीं आ सकी। एनी हो, वो फिर जो है क्वैशमेंट जो है उसको बरकरार रखा और री इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है उसको भी हाई कोर्ट ने, जो रेफरी जज थे, उन्होंने कहा कि वो रोक दिया जाए, वो भी रोक गया। अब जो बात है कि रीओपन गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, अब देखना ये है कि जो पहली पिटीशन थी, रिट पिटीशन जो एक्सेप्ट हुई थी, क्या वो इक्विटल था, क्या वो कन्विक्शन थी? तो जो डबल जेopardy का कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। उसमें रखा ये गया था कि जो डबल जेopardy सेक्शन 403 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर आप दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अगर आ जाए तो उसका आर्टिकल 13 जो है वो भी आपको इम्यूनिटी देता है कि अगर कोई शख्स जो है एक दफ़ा ट्रायल हो गया उसका, तो दोबारा उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। अब इसमें ट्रायल वगैरह वाली बात थी नहीं। जो 403 सेक्शन है सीआरपीसी का, वो भी यही कहता है कि अगर कोई एक शख्स जिसका ट्रायल हो गया हो या जो कन्विक्ट हो गया हो, उसको दोबारा रीट्रायल नहीं किया जा सकता। ये बात तो उस चले केस में, समझ में आती यानी जी। मैं सॉरी इमरान साहब, सॉरी टू कट यू, ये 403 जो डबल जेपर्डी का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये रात को मैंने देखा है, और उसमें जिस तरह आपने कहा, हम जरा नाजरीन को जरा क्लियर बताना चाहते हैं कि जी ये जी डबल जेपर्डी में ये है कि फर्ज करें एक शख्स के खिलाफ एक केस फायर होता है, उसमें वो कन्विक्ट होता है और उसमें उसको या सजा होती है या नहीं होती, और वो केस खत्म हो जाता है, तो उसको जी दोबारा उस सिलसिले में आप दोबारा उसको उसका रीट्रायल नहीं कर सकते। जी। यही है ना? लेकिन एक बड़ी अहम बात, जी। एक बात मैं लेकिन आपको उसमें एक एग्जांपल के साथ क्लियर एक, करता हूँ। एक और बात इसमें, एक और बात इसमें और भी इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, चाहे अगर मैं गलत हूँ या चाहे मैं दुरुस्त हूँ। जी 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 मैं भी, चूंकि आप कानून का हम तो तालिब इल्म है, हम तो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं 15-20 साल से, लेकिन उसमें एक चीज और है, और वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज, फॉर एग्जाम्पल एक उसी केस में अगर कोई दूसरे शवाहिद बंदा लाए और उसी में कहें कि नए शवाहिद लाएं, तो उस पर फिर वो जो है ना, वो केस दोबारा रीओपन हो सकते हैं, उसको अदालत देख सकती है। या इसमें ये भी है, मैंने फौरन भी बड़े वो देखे, जे सिमसिम का केस था वो वाला, और दूसरा कि और भी केस है कि फर्ज करे पहले केस में एक मुलजिम जो है ना, वो अगर उसके खिलाफ शवाहिद नहीं आते और वो एक्विट हो जाते हैं, और बाज औकात फिर जब दोबारा एक केस है उसके दोबारा उसके खिलाफ दोबारा कोई एविडेंस लाए शवाहिद आ जाते हैं, और फिर वो जो है ना वो कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ मैंने किया है। तो मतलब ये शवाहिद पर है कि अगर जी हुकूमत के बिल्कुल। पास सॉलिड शवाहिद है तो ये दोबारा रिटर्न हो सकता है, डबल जेपीटी की जो आप जो बात कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप मैं सही 403 पे ना समझाऊं मतलब, अगर, जी आप बिल्कुल मैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जना जो 403 सेक्शन है सीआरपीसी का, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन अगर आप उसको देखें, तो उसमें इलस्ट्रेशन में बड़ी वजाहत के साथ बता दिया गया है और क्लैरिफिकेशन दे दी है। वो कहते हैं कि अगर एक शख्स जिस पे मर्डर का ट्रायल हुआ हो, मर्डर का ट्रायल, वो मर्डर में अगर इक्विट हो जाता है और ये बात शहादत में आ जाए, उसी केस में अगर ये बात साबित रिकॉर्ड पे आ जाए, एविडेंस आ जाए कि वहां पर रॉबरी भी हुई थी, तो उसका रॉबरी में दोबारा जो है ट्रायल हो सकता है। आप देखें कि मर्डर के केस में अगर आप फर्दर आपको मिल गई है एक एविडेंस कि रॉबरी भी हुई थी, तो रॉबरी का रीट्रायल हो सकता है। तो ये बात जो है कि ये आप कहें कि किसी केस को भी जो एक दफा क्लोज हो चुका हो वो दोबारा ओपन नहीं हो सकता। आप इस सूरत तो कह सकते हैं, अगर एक ही एविडेंस, उसी एविडेंस पे अगर दोबारा को केस बना दिया जाता है, जैसे एक एफआईआर लॉन्च हुई, उसमें वो बंदा बरी हो गया, बाद में उसमें प्राइवेट कंप्लेंट को इस्तगासा फाइल कर देता है सेम एविडेंस पे, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई नई एविडेंस सामने आ जाए तो वो दोबारा से उस केस को नई एविडेंस के तहत रीओपन किया जा सकता है। अब इसमें जो है बड़ी अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस केस में री इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है, रीओपनिंग की बात आ रही है। ये बात नहीं आ रही कि वो शख्स जो है बरी हो गया है और वो बंदा या कन्विक्ट हो गया है, उसने 265 के में उसने इक्विटल नहीं लिया, उसने क्वैशमेंट में आया है। तो क्वैशमेंट जो है, क्वैशमेंट की सूरत में अगर कोई नई एविडेंस आती है तो रीओपन हो सकता है।
अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि 265 के है, उसमें मतलब है कि उसका सिर्फ यानी उसका रेफरेंस जो सिर्फ क्वैश हुआ है, उसकी एक्विटल नहीं हुई, मतलब है उस केस से वो बरी-ज़ुबान नहीं हुआ है। ना ये आप वो कह बरी हुआ है ना सजा हुई है, वो तो उन्होंने जो रेफरेंस था, जो एविडेंस उस वक्त मौजूद थी, उस एविडेंस की बेस पे उन्होंने उसको क्रैश कर दिया। सिंपल सी बात अच्छा, अच्छा, तो अब आप समझते हैं कि क्या हुकूमत के पास, जिस तरह आज फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत के पास है नए एविडेंस, तो इस पे वो कर सकती है। अब अच्छा इमरान साहब, दूसरा जो सवाल है मेरा आपसे कि अब ये रेफरेंस या री इन्वेस्टिगेशन के लिए या रीओपन के लिए हुकूमत जब ये केस खोलेगी, तो इसका क्या तरीक़ाकार क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेगी, कैसे रुजू करेगी, किन बुनियाद पर करेगी, इसका तरीक़ेकार क्या होगा? अच्छा, इसमें सुहेल खान साहब मुख्तलिफ बातें जो सामने आ रही हैं कि वो कहते हैं कि जो लार्जर बेंच बनना चाहिए, पहले वो 3 रुकनी बेंच का नीचे से फैसला आया है, तो ऊपर से जो केस सुना गया वो भी 3 जजेस ने सुना है, तो उस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बात से हमें बिल्कुल हट जाना चाहिए। एक फैसला एक चीज़ पे आ गया, उसको छोड़ दें आप। अब गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, वो किसी भी केस को जो क्लोज हो चुका हो उसको री इन्वेस्टिगेट कर सकती है एट एनी स्टेज, एट एनी टाइम। इस पे तो कोई एम्बार्गो है ही नहीं, कोई बार नहीं है। तो इसमें अगर कोई नई शहादत इनके पास आ गई है, तो जो गवर्नमेंट है या नैब जो है, वो नैब सिर्फ और सिर्फ ये कर सकती है कि वो नई सिरे से नया रेफरेंस बना के नई इन्वेस्टिगेशन करके उसको चला सकती है। अच्छा, तो इमरान साहब, ये जिस तरह आपने नैब की बात की, सॉरी टू से, नैब जी। तो देखिए ना, नैब तो ऑलरेडी मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट है जो इसी हुदैबिया रेफरेंस में, उसमें उन्होंने कहा था कि नैब ने ना खुद कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है और ना ही नवाज शरीफ फैमिली को जो है ना उनको कोई मौका फराहम दिया कि ये वो केस का मतलब अपने शवाहिद में कुछ कह सकें। ये डिटेल जजमेंट में है, एक बात। दूसरी बात ये है, जहाँ तक आप खुद नैब में काम कर चुके हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और नैब का असर जो सॉरी जो इसका जो किरदार है, अभी लाहौर का जो रिसेंटली जो केस है लाहौर हाई कोर्ट का मियां शहबाज शरीफ का, उसमें भी डिटेल जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नैब ने तो हाथ खड़े कर दिए। नैब ने कह दिया कि जनाब इनके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, इन्होंने कोई किक्स बैक्स नहीं लिए। तो एक तरफ तो नैब का ये हाल है सर। दूसरा ये कि मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया तकरीबन पूरे 1 साल से साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा के अक्सर केसों में उन्होंने कहा, अक्सर कहती थी नैब के बारे में बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे कोर्ट के कि जनाब नैब प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती, इस्तिगासा सही नहीं होता, उससे जो है ना हाई प्रोफाइल जो हार्ड कोर मुलजिम जो है ना वो बरी हो गए। बल्कि आसिफ सईद कोसा के दौरान केस उसकी जब चीफ जस्टिस थे, तकरीबन 3-4 कुछ डेथ रो पे कुछ मुलजिमान थे, वो उन्होंने बरी कर दिए थे। और अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी कई अक्सर केसों में नैब के हवाले से उनके बड़े सख्त जो है ना रिमार्क्स पास करते हैं कि जनाब ना इनकी प्रोसिक्यूशन सही है, ना इनकी इन्वेस्टिगेशन सही है, और उसका मतलब फिर अल्टीमेटली ये होता है कि अदालतों को बड़ी मुश्किलात होती है केसेस निपटाने में। तो जब आप नैब की बात कर रहे हैं, तो नैब ने तो ऑलरेडी इसी केस में भी कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जनाब नैब ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट खुद अपने बिहाफ पे, हो सकता है कि थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफिस या खुद 184(3) के तहत या चले जाएं या किसी और के थ्रू जमा कराएं इस केस को रीओपन करने के लिए। अच्छा खान साहब, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जो कोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली वो जो उनके सामने जो रिकॉर्ड आता है उसके मुताबिक जो है वो हमेशा अदालतें जो हैं उस पर रिमार्क्स पास करती हैं। ये तो आप उस रिकॉर्ड की बात करेंगे। आप अगर सिर्फ नैब की बात अगर ये करते हैं कि ये कुछ हुआ है, तो आप FIRs भी देख लें। रोज़ाना लोग बरी नहीं होते। रोज़ाना लोगों के जो हैं वो जो जराइम हैं, जो सेक्शंस लगे होते हैं वो डिलीट नहीं होते। ये तो चलता रहता है। इस बात को तो आप इन्वेस्टिगेशन पे डालें या आप कंप्लेनेंट की अपी वो उस एप्लीकेशन पे डालें जो एप्लीकेशन दी जाती है। तो ये लूप्स और लैकूनास जो हैं ये तो एप्लीकेशंस में रहने हैं और रहते हैं, और इसी का फ़ायदा जो है वो हमेशा जो है वो वकील उठाता है। तो अब जहाँ तक बात है जो रेफरेंस जो नए री इन्वेस्टिगेशन की, कि अगर नैब को ये कहा गया है, तो नैब देखें, नैब ने अपना काम जो है वो करना है जो उसके पास एविडेंस आनी है। अब
अगर ये समझा जाता है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि इन्होंने हाथ उठा दिए हैं और ये कुछ काम नहीं कर सकते और इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, तो बहुत सी रिकवरीज भी इन्होंने की हैं। आप देखें रिकॉर्ड रिकवरीज हुई हैं, लोगों के फायदे भी हुए हैं। चले हम उसको भी डिस्कस नहीं करते, हम उसका ये नहीं कि कोई हमारी कोई पार्शलिटी नहीं है कि हम नैब का हमने उसकी फेवर में बात करनी है। ये बात ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जो नैब का कानून है उसमें लिखा हुआ है 3 तरीकों से जो है वो आप कोई रेफरेंस या कोई किसी भी केस पे इंक्वायरी होल्ड कर सकते हैं। नंबर 1 वो ये है कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उनकी दरख्वास्त पे आप एक्शन ले सकते हैं, नैब ले सकती है। नंबर 2 वो किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के एप्लीकेशन पे एक्शन ले सकता है नैब। और तीसरे नंबर पे ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, अगर वो खुद समझता है कि इसमें ज़रूरी है कि हम इस पर रेफरेंस फाइल करें, इंक्वायरी करें, सीवी करें, जो भी करें, ये वो कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब देखिए सॉरी ये इमरान साहब सॉरी टू कट यू, वो आपकी बात ठीक है कि वो तरीकेकार क्या है कि नैब किस तरह केसेस फाइल कर सकती है, किस तरह इन्वेस्टिगेशन करती है, सवाल नहीं है। मैंने आपसे सिंपली ये कहा कि अब तक जितना भी हुआ है, ये शहबाज शरीफ के केस में देख लें और देख लें इसी केस में देख लें, उसका नैब का किरदार जो है ना वो तसल्ली बख्श नहीं है। बहरहाल चले इसको हम छोड़ देते हैं। सर आप अपना सिंपल अब हमारे नाज़रीन को बताइएगा, लास्ट हम इस प्रोग्राम को बस खत्म कर रहे हैं, कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल केस जो है रेफरेंस है, जब इसको रीओपन करनी जा रही है, तो जरा बस शॉर्ट क्रक्स बता दें कि मतलब है कि ये शरीफ खानदान जो है वो सिर्फ वो रेफरेंस जो है ना वो क्वैश हो गया था, वो एक्विट नहीं हुए थे, यानी बरी नहीं हुए थे इसमें। ये जरा शॉर्ट सा बता दें, इसका क्रक्स भी की है और हुकूमत इसी बुनियाद पर जो है ये केस फाइल करने जा अच्छा, रही है, ये जरा एक खासा मैं आपकी इजाजत से सिर्फ जो शहबाज शरीफ वाली बेल वाला मैटर है उसको मैं जरूर एक जिक्र करूंगा कि जहां पर ये कहा गया है कि नैब का किरदार मुनासिब नहीं है, वहां पर अगर आप असद जवेद गुराल साहब जस्टिस साहब की अगर उनके डिसेंटिंग नोट पढ़ लें तो वो कहते हैं कि हर किस्म की शहादत जो है वो मौजूद है वहां पर। नैब को जो है वो उसकी तारीफ भी की गई है। अगर आप वो जजमेंट पढ़ें तो डिसेंटिंग नोट पढ़ें तो आपको पता चलेगा। एनी हो, ये बात तो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि जजेस ने हमेशा जो रिकॉर्ड उनके सामने है, हर जज का अपना ज़हन है, उसके मुताबिक उसने रिकॉर्ड को सामने रख के उसके मुताबिक उसने फैसला देना होता है, उस पर रिमार्क्स देने होते हैं। अब जो बात है हुदैबिया पेपर मिल की, इसमें चूंकि पहले जो केस था वो उसमें एक्विटल नहीं हुआ, उसमें क्वैशमेंट हुई है उस रेफरेंस की जो रेफरेंस फाइल किया गया था, वो इंटरम रेफरेंस। अब जो जरा गवर्नमेंट है जरा उस पर री जी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवा सकती है। अगर नई शहादत उनके पास मौजूद है तो नई शहादत के तहत नया रेफरेंस भी बन सकता है। उस रेफरेंस को छोड़ के अगर नई एविडेंस अगर आप सामने रख के उसको लेके चलें तो नया रेफरेंस भी फाइल किया जा सकता है। ठीक है, ठीक सर जी, ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर रेफरेंस फाइल भी हो गया, केस रीओपन भी हो गया, लेकिन बात तो वही है कि बड़े खान नवाज शरीफ साहब तो वो तो ऑलरेडी लंदन में वो चले गए हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, कोर्ट ने ऑलरेडी उसको इख्तियारी करार दिया है। और दूसरे भाई भी जा रहे हैं जनाब, वो भी वो है। और दूसरे उनका जो है बेटी भी जा रही है लंदन। और अलमिया यही है कि इस मुल्क में हमारे सियासतदान जो, और खासकर ये मुस्लिम लीग नून, कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, और फिर जो है जब कौम का वक्त आ जाता है तो फिर ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं, बजाय इसके के बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हमारे मुल्क में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि हार्ट्स के हवाले से, जो कि दिल के अमराज उसकी भी, कैंसर के हवाले से हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, वो भी कैंसर का अस्पताल है। बहरहाल चलो ये एक और मौजू है, लेकिन आपकी इस बहस का और आपकी इस इनसाइट का बहुत बहुत शुक्रिया। वो उम्मीद है कि नाजरीन को अब ये पता चल गया होगा हमारे इस प्रोग्राम की थी कि किस तरह अब जो हुकूमत के जो ये नैब के जो केस रीओपन करनी जा रही हुदैबिया पेपर मिल्स का, अब आइंदा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ये दरखास्त इसको इंटरटेन करती है, और क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। सईद अली इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, वेलकम जी, बहुत जी मेहरबानी, जी थैंक यू, नाज़रीन, अब अल्लाह तक इतना ही। जुएल खान को अब इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।